हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, हमारे फॉलोअर्स, हमारे देखने वाले। सो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लेकर आए हैं बीसीपी स्टॉक स्क्रीनिंग, जिसमें हम स्क्रीन करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और स्पेसिफिकली द स्टॉक्स विच हैव द मार्केट कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ और 2000 करोड़ टू 1 लाख करोड़। हमारी स्क्रीन जैसे काम करती है, हमने उसका पूरा एक डिटेल वीडियो हमारे शुरू के पहले 2 वीडियोस में बताया है कि कैसे हम फ़िल्टर करते हैं और क्या। तो आप वो वीडियो देखिएगा ज़रूर, आप अगर आपको इसके बारे में जानना है तो। आज हम डायरेक्टली जाएँगे हमारे एक्सेल शीट पर। अगेन ये एक्सेल शीट में ये जो शीट 1 में आप देख सकते हो, ये हमारा एक्चुअल स्क्रीन डेटा था जो हमें charting.com से मिला था हमारे फ़िल्टर्स लगाने के बाद। 193 स्टॉक्स थे। देन हमने ये सिम्बॉल्स को, जैसे हम हमेशा करते हैं, कि यहाँ पर पेस्ट किया और इसमें से जो हमारा जो सेकेंडरी क्राइटेरिया है विथ रिस्पेक्ट टू द बिजनेस मॉडल और इनकम, डेट वगैरह वगैरह, तो उसको लगाकर फिर 114 स्टॉक्स हमने स्क्रीन किए। और जो ट्रेडिंग व्यू का फॉर्मेट होता है, इफ़ यू वांट टू पेस्ट मल्टीपल स्टॉक्स इन अ वन गो इन ट्रेडिंग व्यू, देन देयर इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। तो उसका भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है हमारे इस सीरीज़ के पहले 2 वीडियोज़ में, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा, ख़ास करके पहले वीडियो में डिस्कस किया है इसको। तो ये फॉर्मूला भी हमने लगा लिया और हमने इसको पेस्ट भी कर दिया है यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल के अंदर। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर स्क्रीनिंग। सो पहले हम जाएंगे कि हमारे जो इमीडिएट ट्रिगर्स थे उनके बारे में, कि उनका क्या चल रहा है। तो ओलेक्ट्रा इज परफॉर्मिंग गुड, देन जेंसार इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। टू बैक बुलिश कैंडल्स आई उसमें। मिंडा कॉप का कल ब्रेकआउट आया है फ्राइडे के दिन, एंड दैट वाज विथ अ ह्यूज वॉल्यूम। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर देखना, ये वॉल्यूम्स कैसे कंसोलिडेशन में जा रहे थे, नीचे नीचे नीचे, और जब ब्रेकआउट आया तो वो वॉल्यूम कितना जाइगेंटिक कैंडल बना वॉल्यूम का, साथ ही साथ प्राइस की भी कैंडल बहुत ही बुलिश थी। तो ये और कॉन्फिडेंस देता है इस मूव के अंदर। इसमें खास तौर से जो बात हम हमेशा से डिस्कस कर रहे थे, कि एक बार ये अपने प्रीवियस हाई के करीब आया तो इसको रिजेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं मिल रहा था, हर बार हायर लोज बनते जा रहे थे, एंड दैट वाज अ साइन कि इसका अक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है स्टॉक का। सो या, दिस इज ऑल्सो एक्टिव नाउ। उसके बाद के ई आई में भी हमारा ट्रिगर 1 जून को फर्स्ट ट्रिगर आया था, है ना। 1 जून को ट्रिगर हुई थी प्राइस, उसके बाद से कल का फ्राइडे वाला कैंडल भी अच्छा खासा बना हुआ है। सो या, के ई आई इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। लेट्स सी कि अगले हफ्ते यहाँ से उसको सप्लाई मिल जाता है या कंटिन्यूअस अप मूव करता है, वी नेवर नो, मार्केट विल टेल अस। स्वराज इंजन शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। फ्राइडे वाले दिन हमें लगा कि शायद टारगेट हिट कर दे, लेकिन ऊपर से सप्लाई मिला है। बट स्टिल हमारा जो प्राइस एक्शन है वो स्टिल इंटैक्ट है। सप्लाई वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं ब्रेकआउट के बाद से। सो वी आर होपिंग कि ये शायद थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे और अल्टीमेटली टारगेट को हिट करे। बट लेट्स सी कि कैसे ये मूव करता है। और दैट्स वाई, अगर अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस में अगर ये यहाँ से ही रिवर्स हो जाता है तो वी हैव एन स्टॉप लॉस इंटैक्ट, हम लॉस बुक करके निकल लेंगे बाहर। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सैक्सॉफ्ट में हमारा यहाँ पे ट्रिगर हुआ था प्राइस, देन फ्राइडे को गैप अप हुआ एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 256। हमारा ट्रिगर 246 के आसपास था। इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, दो देर वॉज अ गैप अप एंड द प्राइस ट्रिगर, बट ये वॉल्यूम्स नहीं जनरेट कर पा रहा है यहाँ पर। सो आई एम बिट वरीड कि ये ऐसे अगर करता रहा तो ये कितना सस्टेन करेगा या नहीं हमारा टारगेट आने तक। सो दैट्स वाई, बट सिंस इट्स एट राइट डायरेक्शन एज पर आर ट्रेड, तो हम इसमें फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बट विल कंटिन्यू टू मॉनिटर द वॉल्यूम्स एज वेल। बिकॉज वॉल्यूम्स का इस तरह से कम होना, खासकर ब्रेकआउट एंड अप मूव्स में, जो कि ऐसी गैप अप्स है, तो वो थोड़ा सा हमें डाउटफुल कर देता है स्टॉक के बारे में। देन वी हैव मेट्रो ब्रांड। मेट्रो ब्रांड को हमने बहुत दिनों से ट्रिगर इसका आ चुका था, बट ये अपने लो में ही चल रहा था, मतलब जो बाइंग प्राइस थी उसके आसपास चल रहा था, बेसिकली उसके नीचे चल रहा था, स्लाइटली लोअर। बट इस बार अब वो उसके ऊपर जा चुका है।
फ्राइडे में अच्छा खासा मूव आया, बट अल्टीमेटली द क्लोजिंग वाज नियर द बाई प्राइस। बट ठीक है, लेट्स सी के हाउ इट डेवलप। एटलीस्ट अगर हम वीकली कैंडल में देखें तो समझ में आता है कि ये जो सप्लाई था, ये सप्लाई तो एब्जॉर्ब हो गया। ये यहाँ से जो सप्लाई बना था इस कैंडल का, जो इसके प्रीवियस वीक वाली कैंडल का भी सप्लाई, सॉरी इसके प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी, जो ये 22nd मई की जो आप कैंडल देख सकते हो, मैंने उसके ऊपर पॉइंटर रखा हुआ है, तो इसको भी इसने ब्रेकआउट नहीं करने दिया था। सप्लाई अल्टीमेटली यहाँ का जो सप्लाई था उसने वापस से प्राइस को नीचे ढकेला था इन सेलर्स ने। बट अभी जो वीक का क्लोजिंग है ये इनके ऊपर हुआ है, सो दैट मीन्स के यहाँ का सप्लाई बहुत हद तक एब्जॉर्ब हो गया होगा अभी। एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ क्लोज, ईओडी क्लोज और एंड ऑफ द वीक क्लोज अबव दिस प्राइस। सो लेट्स सी के कैसे ये डेवलप होता है। एंड वी आर आल्सो हैप्पी अबाउट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम। ये देखना एवरेज वॉल्यूम से ऊपर ही इसके वॉल्यूम्स है, सो दैट्स अ गुड थिंग। रेमंड भी हमने रखा था इमीडिएट ट्रिगर के तौर पर, बट वो आया नहीं है। गुड थिंग इज के 21 डेमा के ऊपर ये अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, सो विल कीप वॉचिंग दिस वन। जेबी केम को भी हमने इमीडिएट ट्रिगर के तौर पे रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इसका भी ट्रिगर आया नहीं है। बट वी आर हैप्पी अबाउट द प्राइस एक्शन जो डेवलप हो रही है। देखना आप, ये जो मदर कैंडल है इसके अंदर ही आगे की पूरी प्राइस एक्शन चल रही है। मतलब जो कैंडल्स है ना, नेक्स्ट डे के कैंडल्स, ये इस कैंडल की रेंज में ही अपनी मूव दे रहे हैं, और धीरे 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 आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते जा रहे हैं। सो इस वजह से हमें ये प्राइस एक्शन में काफ़ी उम्मीद है कि ये शायद यहाँ से ब्रेकआउट देगा। तो जब ब्रेकआउट आएगा तो हमारा टारगेट भी इमीडिएटली आना चाहिए बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन, है ना। सो एंड एज वेल एज यहाँ पर आप अगर देखोगे तो दो बार इसने शेकआउट भी दिया है। शेकआउट में होता ये है कि जिन जिन के प्रीवियस स्विंग लो के नीचे अगर स्टॉप लॉस होगा किसी का, सपोज कि यहाँ पर था, तो उनको एलिमिनेट करके वापस से वही रेंज में आ गया, तो वीक हैंड्स को एलिमिनेट किया। सिमिलरली किसी का अगर यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर बाय किया रहेगा विथ दिस स्टॉप लॉस, तो उसका स्टॉप लॉस उसने यहाँ पे हिट कर दिया, एंड देन अगेन वही रेंज में प्राइस आ गई। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि शेकआउट्स भी हुए काफ़ी इसके अंदर, एंड नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग इन अ टाइटर रेंज विथ अ ड्राई वॉल्यूम। सो वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से कोई एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है। पॉलीमेड के अंदर ओके, देर इज अ डेवलपमेंट, a sort of contraction in price volatility. We are happy about it seeing this, but यहाँ पर हमको ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो मूव्स आते हैं ना इस स्टॉक के अंदर, आप इसके विक्स एंड टेल्स को देखना, आपको ये ऐसे लगेगा कि यार इसका ईओडी क्लोज जो होता है वो उसके हाई या लो पॉइंट से काफ़ी दूर होता है। सो दैट्स वाई द विक्स एंड टेल्स आर सो मच विजिबल ऑन दिस प्राइस। ये बहुत वोलाटाइल स्टॉक है, बट जब इसमें मूव आती है तो ये उसी तरह से चलता भी है। एंड सिंस वी आर सीइंग पावर, सॉरी पावर प्ले बोल रहा हूँ, वी आर सिंस वी आर सीइंग वीसीपी हियर, सो वी थिंक कि हमें इस पे चांस लेना चाहिए, ऑब्वियसली विद अ स्टॉप लॉस। बट लेट्स सी, अभी तक तो फिलहाल ये रेंज में ही चल रहा है। अगर ऊपर आता है तो फिर ट्रिगर होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन इमीडिएट ट्रिगर। न्यूलैंड लैबोरेटरीज में पावर प्ले है, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पुल बैक जो आया था ये वापस से प्राइस ऊपर गया, देन फ्राइडे को ही एंड ऑफ द डे क्लोजिंग उसका नीचे हुआ, है ना। तो लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप होता है। वी आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन हियर, एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो ताकि हमें पता चले एक आइडियल एंट्री पॉइंट। क्योंकि यहाँ से एंट्री लेना विद दिस स्टॉप लॉस ये इतना मुनासिब नहीं लग रहा, बिकॉज द रिस्क काफ़ी बड़ा हो जाएगा, प्लस द सेटअप इज़ नॉट कंप्लीट येट। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा डेवलप होता है तो सेटअप भी कंप्लीट होगा और एक अच्छा स्टॉप लॉस भी हमें मिलेगा प्राइस के प्राइस का, जो कि आर हमारा काफ़ी अच्छा कर देगा। सो दैट्स वाई वी आर वेटिंग।
अगेन APL अपोलो नाइस डेवलपमेंट, बेस काफ़ी अच्छा है, एंड वी आर हैप्पी टू सी दैट जो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि एक ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, तो वो आया। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, आई मीन थोड़ा सा पुल बैक दे। पुल बैक आने के बाद जब ये वापस अटेम्प्ट करेगा तो यहाँ पर कहीं हमें एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज यहाँ की एंट्री और यहाँ का स्टॉप लॉस is not a good deal according to us. So let's see कि ये कैसे डेवलप होता है। वी आर वॉचिंग दिस। गोदरेज प्रॉपर्टीज, हाँ, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में रिवर्सल है गाइज, और रिवर्सल के साथ साथ बस एक चीज में हमें हम एक चीज ने हमको डाउट में डाला हुआ है कि ये 200 डेमा की जो लाइन है, दिस इज स्टिल नॉट ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। जैसे कि आप 50 को देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 50 टर्न हुआ था, है ना। वैसे 200 डेमा को अपवर्ड टिक होने का हम वेट कर रहे हैं। जब वो टिक होगा ना, तो दैट इज अ गुड साइन अबाउट दी स्टॉक। हम एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसी स्टॉक में मिल गया मुझे। हम्म, तो देखना यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा था। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, ये रेंज का, ये जो कंसोलिडेशन जिस रेंज में हो रहा था, ये रेंज, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया, लेकिन 200 डेमा वॉज फ्लैट, है ना। उसके बाद एक पुल बैक आया, देन अगेन देर वॉज अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस, फ्रॉम देर वॉज अ ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस हाई, है ना। तो किसी को लगा रहेगा कि यार ट्रेड ले लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये वाला, एंड देन हमारा टारगेट जो भी है एक्स वाई जेड टारगेट होगा हमारा। ओके। अभी हुआ ये कि नेक्स्ट डे इमीडिएटली प्राइस गिरा, हाँ, बट उन्होंने एक चीज को मिस कर दिया देखना कि 200 डेमा उस वक्त क्या कर रहा है, तो यहाँ पर 200 डेमा वॉज फ्लैट, है ना, वो कोई ट्रेंड नहीं बता रहा था। यहाँ पे फिर से सप्लाई आया, प्राइस नीचे गिरी, इसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया था विद दिस स्टॉप लॉस, प्राइस और नीचे गया। देन अगेन इट मेड अ कम बैक, है ना, यहाँ पर प्राइस ने कम बैक किया, एंड देन उसके बाद वो मूव हुआ। तो जब आप यहाँ से इसको देखते हो, इस लाइन के बाद से, कंसिडरिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस समवेयर हियर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से 200 डेमा वाज टिकिंग अप। जैसे यहाँ पर फ्लैट था, वैसा यहाँ पर अब फ्लैट नहीं है, यहाँ पर अब ऊपर की तरफ टिक कर रहा है। तो उसके बाद ये जो मूव आया, जैसे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड लगाकर भी देखें, है ना, कि सपोज उसने यहाँ बाय किया होगा, ये उसका स्टॉप लॉस रहा होगा, एंड देन 1:2 का तो ऑलरेडी मिल गया था, बट ये अल्टीमेटली गया कहाँ तक, तो ये गया था 1:4, 1:4.5 ऑलमोस्ट। इतना बड़ा मूव इसने फर्स्ट टाइम में दे दिया था। सो इसलिए 200 डेमा इज वेरी क्रिटिकल, DMA इज वेरी क्रिटिकल व्हेन यू लुक फॉर अ ट्रेंड रिवर्सल और समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ। तो इसलिए हम इस पे एम्फसाइज कर रहे थे। तो थोड़ा लंबा हो गया ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम लिया। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। ये है बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर में ओके, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग काफ़ी अच्छा दिया। आई वुड लाइक टू सी द वीकली चार्ट। हाँ, वीकली पे यहाँ, ओके, बार्स तो अच्छे बन रहे ऊपर की तरफ, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर से कहीं ना कहीं यहाँ पर पुल बैक दे ही रही है नीचे की तरफ, है ना। और एक प्रॉपर बेस फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही इसके अंदर, और प्लस ये जो फ्राइडे का प्राइस एक्शन था, इसमें तो प्राइस ऊपर गई, क्लोज भी दिया, लेकिन वॉल्यूम्स उतने नहीं आ पाए। एवरेज जो 50 डेज के वॉल्यूम है उसके ही आसपास रहे। अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता या इवन ऐसा भी बनता, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता कि यार हाँ, बायर्स आर स्ट्रांग, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे EPL के अंदर। हाँ, सो इसलिए बजाज कंज्यूमर को हम ट्रैक तो करेंगे, बट इमीडिएट कोई इसमें एक्शन नहीं लेंगे। if the breakout comes tomorrow or sorry on Monday or so, तो immediate action उसमें नहीं है।
वी आर जस्ट वॉचिंग इट। अगर आ गया, चला गया ऊपर, तो क्या कर सकते हैं हाँ, लेकिन हमारे ट्रेडिंग प्लान में फिलहाल वो इमीडिएट एक्शन के लिए है नहीं। सो ईपीएल, ईपीएल में जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तब, एंड वी वेर सेइंग कि इसको और पुल बैक्स आने चाहिए। फ्राइडे को यानी कल के दिन ऊपर की तरफ गया स्टॉक, बट अल्टीमेट क्लोजिंग नीचे दिया, इंडिकेटिंग कि यहाँ पर सप्लाई है। दैट्स वाई इतनी बड़ी कैंडल होने के बावजूद और इतना वॉल्यूम यहाँ से जनरेट करने के बावजूद भी ये वाली जो कैंडल थी थर्सडे की, 1 जून वाली, ये इस रेंज को तोड़ के ऊपर नहीं क्लोज कर पाई, उसको भी नीचे ही आना पड़ा बिकॉज सप्लाई अच्छा खासा है वहाँ पे। सो ये चीज़ हमें अब समझ में आ गई कि भाई कोई ना कोई बड़ा बंदा बैठा है ऊपर, ऊपर से वो धकेल रहा है जैसे ही प्राइस ऊपर आ रही है, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे नीचे आना पड़ रहा है। तो अब हम वेट करेंगे इसका कंसोलिडेट होने का। वी आर ऑब्जर्विंग दिस, दिस इज वन ऑफ द क्या बोलेंगे कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल और वन ऑफ द प्रेफर्ड रिवर्सल कैंडिडेट। इसमें अभी 200 डेमा भी ऊपर की तरफ टिक होने लग गया है, बट वी आर ओनली लुकिंग at this point we are currently looking at the supply which we think is still there। तो उसको ड्राई होने का हम वेट करेंगे। जस्ट डायल में इमीडिएट ट्रिगर के लिए है जस्ट डायल हमारे, लेकिन प्राइस जो है हमारे ट्रिगर के पास आई थी, बहुत करीब से 20 पॉइंट से शायद वो छूट गया। हाईएस्ट इसका था 724.70, हमारा जो प्राइस है वो अराउंड 725 के आसपास है। तो 15-20 पॉइंट से रह गया ये, बट अच्छा हुआ नहीं नहीं लगा बिकॉज वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि कल के इसमें क्या होता है, कल के ट्रेड में मंडे मंडे को क्या होता है। अगर आता है ब्रेकआउट तो लेंगे बिकॉज ये हमारे अभी प्लान में है कि इसको लेना है और 725 के ऊपर। सो लेट्स सी। और रिस्क भी 6% के आसपास है, तो इट्स बेटर डील। AWL जुपिटर वैगन व्हील्स। सो यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी अच्छा मूव अप मूव दिया है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। अब हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेट हो ताकि हमें एक प्रॉपर एंट्री आइडेंटिफाई करनी आए एंड एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिले। तो नो इमीडिएट एक्शन बट वी आर फॉलोइंग दिस। डेटा पैटर्न्स में भी सेम थिंग है, नो इमीडिएट एक्शन, वी आर कीपिंग अ वॉच ऑन दिस। और ये काफ़ी सही तरह से डेवलप हो रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वी आर स्टिल वॉचिंग दिस वन। HSCL इज अगेन नो इमीडिएट एक्शन, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। सप्लाई को सप्लाई की ड्राइनेस यहाँ पे देखने मिल सकती है एंड वी आर वेटिंग कि ये कंसोलिडेशन ऐसा कुछ और टाइट हो जाए एंड देन अल्टीमेट ब्रेकआउट आए। लुकिंग एट दिस, दिस इज जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेशन पर्पस कि हम ये कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि मार्केट ऐसा ही एक्शन दिखाएगा, हो सकता है कि एक और टाइट कंसोलिडेशन हो जाए, है ना। तो इसके ऊपर निर्भर मत रहिएगा, दिस इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशनल पर्पस कि ये ऐसा कुछ आएगा फिर आएगा, थोड़ा कम आएगा उसके बाद ब्रेकआउट होगा। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं। मार्क्स एंड फार्मा में एक अच्छा अपमूव आया था, उसके बाद कंटिन्यूस 2 दिन पुल बैक आ रहा है। इसका डिविडेंड का डेट है क्या? ओके, 7 जून। लेट्स सी, वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, a formation of cup and handle sort of स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या होता है। नो इमीडिएट एक्शन वहाँ पर भी। एलगी में अच्छा ब्रेकआउट आया था, एक अच्छे रेंज से ब्रेकआउट आया था, लेकिन उसको एक अच्छा पुल बैक भी मिल रहा है। इट्स अ हेल्दी पुल बैक आई वुड से, बिकॉज यहाँ पर देखना आपको, यहाँ पर सपोर्ट से प्राइस ने वापस बाउंस किया, देन ऊपर गई। सो लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप होता है ना। और उसके बाद हम देखेंगे। नो इमीडिएट एक्शन देयर। रैम की में अगेन इट इज़ ऑल्सो डेवलपिंग एज पर आर एक्सपेक्टेशन। तो अब यहाँ से 20 डेमा से शायद अब मंडे या ट्यूसडे से इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा मूव आए, देन अगेन एक पुल बैक आए। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ एक्शन। वी नेवर नो कि मार्केट इसको अल्टीमेटली कैसे चलाएगा, बट बेस्ड ऑन what we have seen so far in these years कि ऐसा कुछ होता है देन ब्रेकआउट आता है। मैक्स हेल्थ, मैक्स हेल्थ में भी देर वॉज अ नाइस मूव, अप मूव रैदर, एक अच्छी अर्निंग्स के बाद, एंड उसके बाद अभी कंसोलिडेशन हो रहा है।
वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसे कुछ एक दो कंसोलिडेशन हो तो हमें एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट मिले, है ना, वहां से फिर हम एंट्री ले सके। वी आर ऑब्जर्विंग मैक्स हेल्थ, वी आर ऑब्जर्विंग के ई सी एज वेल, स्टिल रेंज में चल रहा है, चलने दीजिए, लेट इट डेवलप, क्योंकि इसका भी बेस काफ़ी अच्छा बड़ा है और ये ब्रेकआउट जब आएगा तो ये एक सॉलिड अप ट्रेंड शुरू कर देगा स्टॉक के अंदर। सो दैट्स वाई we want to be in this stock, but only when it is it is more probable to get it in this stage rather than just being here wasting our time as well as time making our money as a dead money uh, throughout this process. So we want to be in when यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद से जब अपमूव शुरू होगा, एक्सपेक्टेड अपमूव, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रैदर दैन कि अभी एंट्री ले लो और बैठ जाओ वेट करते हुए, है ना, बिकॉज यू नेवर नो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, दैट्स वाई वी आर वेटिंग। इन इंजेरैंड में क्या है भाई, ये भी कंसोलिडेट हो रहा है, ओके हो जाओ, कंसोलिडेशन तो सही हो रहा है इसका, लेट्स सी, एड्स काफ़ी आ रहे हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बट ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मतलब विदाउट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ये काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर करता है। दैट्स द अदर थिंग कि इसके एड्स वगैरह आते हैं, एंड प्रीमियम में तो मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल स्प्लिट स्क्रीनिंग लेआउट, ये जो है ना, ये सब भी एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड उसके बाद आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को एक साथ ही एक स्क्रीन पे एनालाइज कर सकते हो। स्टॉक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मोस्टली काफ़ी अच्छा होता है वो, बट आई थिंक कि हमारे जैसों के लिए जो स्विंग ट्रेडर्स है, कैश मार्केट में जो सिर्फ ट्रेड करते हैं, उनके लिए, और वो भी सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ही लेते हैं, तो उनके लिए तो इतना भी काफ़ी है। एंड थैंक्स टू ट्रेडिंग व्यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस ऑसम सॉफ्टवेयर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, नियोजन के बारे में हमने बात नहीं की, ओके, हमने सिर्फ ट्रेडिंग व्यू की बात की है यहाँ पे। हाँ, तो नियोजन में रिवर्सल है, ये आप देखोगे अगर यहाँ पर, तो एक लोअर हाइज बन रहे थे, उनका ब्रेकआउट आया, एंड नाउ एक पुल बैक आ रहा है। यहाँ पर हमने बोला था कि एक कंसोलिडेशन होने दीजिए, है ना, ये कंसोलिडेशन मूव आ रहा था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट, छोटा सा ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था प्राइस ने, बट वॉल्यूम्स मिसिंग थे, सो अल्टीमेटली पुल बैक्स भी आए। तो वी आर वेटिंग कि ऐसा ही कुछ एक बेस बने, जैसे ये एक एक बेस बना, फिर ये एक बेसिंग हुआ छोटा सा, वैसा ही अब इसके ऊपर, इसका जो लो था इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए प्राइस ने, इसके ऊपर ही एक और एक बेस बनाए, और उसके बाद कोई ब्रेकआउट आता है तो विल सी इट। वी आर वॉचिंग दिस न्यूज इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बीकेटी। हाँ, बीकेटी के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये काफ़ी दिन से साइडवेज मूवमेंट बता रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्शंस आते जा रहे हैं प्राइस के अंदर धीरे धीरे, अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ 37% का कॉन्ट्रैक्शन था, देन यहाँ से यहाँ 26% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ प्राइस का वॉलेटिलिटी, यहाँ से फिर आप देखोगे तो 18-19% का प्राइस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड रिसेंटली इसका वोलेटिलिटी कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 11.5 या 12% पकड़ लो इसको, तो इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब वो प्राइस वोलेटिलिटी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन और एक चीज़ भी हुई है, प्रीवियस जो हाई था उसको उसने ब्रेक करके ऊपर गया, एंड प्रीवियस जो लोज है उनको कंसिस्टेंटली चैलेंज करके या उनको डिफेंड करके यहाँ से ऊपर जा रही है प्राइस। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से कुछ इस तरह से वापस इस रेजिस्टेंस लाइन की तरफ प्राइस मूव हो, अप मूव, देन पुल बैक आए, देन हो सकता है यहीं से ब्रेकआउट हो जाए या फिर से एक पुल बैक आ जाए, बट ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हमें एक आइडियल एंट्री मिले, है ना, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि एक आइडियल एंट्री मिले। कभी कभी शायद आपको लग सकता है, किसी को लगेगा कि यार ठीक है, आप आइडियल एंट्री की बात करते हो, यहाँ पे लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको एंट्री, यहाँ पे आप एंट्री लो और ये आपका स्टॉप लॉस रखो, 5% से भी छोटे का रिस्क आ जाता है आपका, है ना, तो ये भी लग सकता है, दैट्स नेचुरल थिंग, ये मुझे भी लगता था कि यार जब एकदम लो के पास है ना स्टॉक, स्टॉक की प्राइसेस, तो यहीं पे ले लो, है ना, तो बट यहाँ पे ना लेने का मकसद
ऐसा नहीं है कि हमें ये सपोर्ट पे विश्वास नहीं है या जो भी नहीं है, बट हमारा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा मेथड डेवलप हुआ है, ट्रेडिंग का जो मेथड डेवलप हुआ है, वो मोस्टली एक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक टाइटर रेंज, और टाइटर रेंज के बाद उसका उस रेंज का ब्रेकआउट, एंड उस ब्रेकआउट के नीचे एक क्लोजेस्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस। इस तरह की हमारी इंटायर जर्नी रही है 2018 से। सो दैट्स वाई हम सोचते हैं कि यहाँ पर इमीडिएटली इसमें फोमो लाने की ज़रूरत नहीं है ना? ये अपना जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये भी थोड़ा फ्लैट चल रहा है, तो इसको भी जब ये ऐसा कंसोलिडेट करेगा ना ऊपर की तरफ, तो हो सकता है ये भी थोड़ा अपटिक हो जाए। तो उसके बाद अगर मूव आती है तो विल बी दैट विल प्रोबेबली अ सस्टेनेबल मूव, बिकॉज कंफर्म्ड सस्टेनेबल तो कोई बोल नहीं सकता, है ना? प्रोबेबली ही होगा। सो दैट्स वाई वहाँ पे हमारे ऑड्स ऑफ विनिंग बढ़ जाते हैं। सो इसलिए वी आर वेटिंग फॉर दिस वन एंड नॉट immediately taking entry here, even though the stop loss looks real close. Let's move on to the next stock. Next stock, uh, FSL। यस, यहाँ पर ये बॉक्स की रेंज हमने डिफाइन की थी, और कुछ इस तरह का पुल बैक आएगा ऐसा सोचा था। पुल बैक तो उससे भी नीचे चला गया, ठीक है, बट लेट्स कीप वॉचिंग दिस, बिकॉज ये भी एक अच्छा रिवर्सल कैंडिडेट है। अगर आप देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छा रिवर्सल है। इसमें एक चीज़ तो हमारी मीट हो गई, 200 डे मूविंग एवरेज जो है ये ऊपर की तरफ जाने लग गया है अभी। वी आर जस्ट वेटिंग कि ये वाला जो सप्लाई, इसको कैसे हम निकाल सके और एक क्लोजर स्टॉप लॉस के साथ एक एंट्री ले सके। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में क्या हो रहा है? ओह हो, प्राइस तो ज़बरदस्त गिर गई विथ वॉल्यूम्स, 50 डे एवरेज वॉल्यूम से भी ऊपर। सो वी आर रिमूविंग दिस स्टॉक फ्रॉम आवर वॉच लिस्ट, बिकॉज वी थिंक कि इसमें शायद बियर ग्रिप स्ट्रांग हो रही है। इसमें पावर प्ले है एजीआई ग्रीन पैक में। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ से पावर प्ले इसलिए कि विद इन 8 वीक्स अगर जब प्राइस आपकी 100% या उसके आसपास मूव हो जाती है, +-10 पकड़ लो या -10 पकड़ लो, प्लस तो कितना भी हो सकता है, तो ये 7 बार से यानी 7 वीक उसके अंदर 106% मूव हुआ था। नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग। तो डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो ये फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। सो वी आर वेटिंग कि कंसोलिडेशन कब पूरा हो, ताकि क्लोजर टू एंट्री पॉइंट एक स्टॉप लॉस हम बना सके, लगा सके यहाँ पर, जो कि हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगा। लुमैक्स टेक, हाँ, इसको हमने लास्ट टाइम सोचा था कि यार इतना अच्छा डेवलप हुआ था, कप एंड हैंडल बना था इसके अंदर। उसके बाद एक ब्रेकआउट भी आया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, लेकिन इमीडिएटली गिर गया स्टॉक नीचे, 50 डेमा पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर आया। तो पता नहीं इसके अंदर शेकआउट बोलूँगा मैं इसको, शायद ये शेकआउट था। ये यहाँ पर जिनके स्टॉप लॉस होंगे उनको इसने निकाल दिया स्टॉक ने यहाँ से। तो अभी तो फिलहाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो हाँ, प्रीवियस पूरे सप्लाई को इसने खा लिया है विथ अ वॉल्यूम। तो बहुत अच्छी बात है। बट एंट्री के बारे में अगर आप बात करोगे तो एंट्री फ़िलहाल यहाँ से मुनासिब नहीं लग रही है, बिकॉज़ इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं ले सकते, इसलिए वी आर रिमूविंग दिस अगेन। HEG, ये नया कैंडिडेट हमारी वॉच लिस्ट में आया है। लेट्स सी कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी बेस फॉर्मेशन हो रही है और ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी है। ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी है बिकॉज वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बेट कर रहे हैं इस पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। एंड लेट्स सी कि ये अब कैसे होता है मूव। वी आर ऑब्जर्विंग दिस। हो सकता है यहाँ से पुल बैक आ जाए फिर से, बिकॉज अभी मुनासिब नहीं है एंट्री लेना। स्टॉप लॉस इतना लंबा कौन लगाएगा 14-15% का। सो बट अच्छा स्टॉक है, कंसोलिडेट होने देते हैं, है ना? लास्ट मतलब एक सुपर परफॉर्मर रहा ये प्रीवियस इसके रन के वक्त। सो लेट्स सी कि कैसे ये हमने भी हमारे चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाला हुआ था ये स्टॉक। एंड आई थिंक तब ये कुछ यहाँ यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, समवेयर हियर, यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। यस, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देखोगे
सॉरी इंस्टाग्राम पे देखोगे तो शायद आपको मिल जाए। हेग था या ग्राफाइट था याद नहीं आ रहा, बट वो दोनों भी सेम बिजनेस सेक्टर की कंपनीज है। बट एक अच्छा खासा मूव दिया था इसने। आई थिंक ग्राफाइट था, हेग नहीं था, नॉट श्योर। बोथ आर इनटू द सेम बिजनेस। सो इस तरह का मूव उम्मीद है कि आगे भी आए, बिकॉज पता नहीं इस बिजनेस में क्या हो रहा है। अगर उस तरह की जैसे ग्राफाइट इंडिया हुआ, हैग हुआ, देन गोवा कार्बन आई गेस, उसके बाद और कौन सी है, फिलिप कार्बन है। ये कुछ कंपनीज अगर बार बार हमारे स्क्रीनिंग में आने लग गई तो समझ लेना कि सेक्टर में ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। विल सी इट लेटर, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से तो एच ई जी अच्छा लग रहा है ऑब्जर्व करने के लिए। सो वी आर मार्किंग दिस फॉर ऑब्जर्वेशन। जीनस जीनस पावर में ठीक है, एक साइडवेज मूव धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बट आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर एक इमीडिएटली तो कुछ है नहीं। प्राइस को और कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा टाइट रेंज आने दीजिए, यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, उसके बाद अगर कुछ आता है तो लेट्स सी। फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। साइंट में ओ काफ़ी ऊपर है, अवॉइड करेंगे अभी। हाँ, इसके आगे क्या होगा ना कि ये हमने प्रीवियस स्क्रीनिंग में भी ये कुछ स्टॉक्स आ रहे थे, है ना, और उनको हमने रिमूव किया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। हो सकता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी दूर हो जाता है, या फिर ऑलरेडी एक मूव आ चुकी है, जैसे साइंट में आई है तो वो ऑलरेडी एक मूव आ चुकी है, इस वजह से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो अभी यहाँ से आगे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एनालिसिस है वो अब फास्टर होना शुरू होगा, बिकॉज इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पर एंट्री पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ वही स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पे हमें इमीडिएट ट्रिगर्स है एंट्री के लिए, या फिर कंसोलिडेशन का वेट कर सकते हैं होने के लिए थोड़े एक दो वीक के लिए। तो उसके लिए हम डालते हैं उन्हें वॉच लिस्ट में। अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो ऑलरेडी इतना मूव कर चुके हैं तो अब इनका कंसोलिडेशन कब होगा, और फिर स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आई एम सॉरी फॉर दिस, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, एंड ये सब चीज़ें, सॉरी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये सब डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब भी ये हमारी वॉच लिस्ट में आता है नेक्स्ट डे के, तो हम ज़रूर इसको देखते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी द करंट प्राइस एक्शन विच इज़ हैपनिंग इन द स्टॉक। स्टार सीमेंट, स्टार सीमेंट में तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है, रिमूव। सिग्निटी अगेन गैप अप है, बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा, रिमूव। एस में अभी पैराबोलिक मूव्स, जैसे मैंने शायद इससे पहले बोला था कि स्टार्ट होना शुरू हो रहे, पैराबोलिक मूव्स आना शुरू। पैराबोलिक मूव्स आर जनरली द एग्जॉस्टिव मूव्स, तो ये आना शुरू हो गए हैं। बट यू नेवर नो, एस है वो, अच्छा मूवमेंट किया है उसने। एस बी सी एल, एस बी सी एल में बेस बन रहा है। आई एम हैप्पी कि यहाँ से प्राइस 50 डे और 21 डे को रिस्पेक्ट कर रही है। लेट्स सी कि कैसे होता है, और ये बेस एक डेवलप होने देते हैं, ये जो बेस बनता जा रहा है, एंड उसका जब एक पिवट मिलेगा अपने को, तो उसके बाद हम सोचेंगे एंट्री के बारे में। फिलहाल वॉच लिस्ट में रखते हैं। एच बी एल, एच बी एल बहुत दिनों बाद ये भी स्टॉक आया है। अ, आपको शायद यकीन ना हो, बट एच बी एल को हमने आइडेंटिफाई किया था हमारे इंस्टाग्राम पे, व्हेन इट वाज अराउंड एट दिस लेवल, यहाँ कहीं तो था। हाँ, ये पावर प्ले था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन था, ऐसा ही कुछ था। तो उसके बाद ये कुछ ऐसी मूव आई है, बट सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमने इसको राइट सही टाइम पे पकड़ा। इस वक्त मार्केट भी काफ़ी बुलिश था, ऐसा सुपर स्टॉक बन गया ये 20 रुपए 30 रुपए के पास से। तो लेट्स सी अभी, अभी के लिए लेकिन क्या है। हाँ, तो और एक बात, हमने ये पूरी मूव नहीं पकड़ी थी, हमने हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल किया था और कहीं ना कहीं जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो मतलब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, प्रॉफिट ही मिला था, बट ये फिर से ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए थे हम। सो अगेन कमिंग ऑन टू द करंट टॉपिक, करंट प्राइस,
तो यहाँ पर एक बेस बन रहा है या टॉप बन रहा है, कुछ कह नहीं सकते आफ्टर दिस जाइगेंटिक मूव। सो वी आर रिमूविंग दिस। प्रीकॉल में भी इमीडिएट नहीं लग रहा कुछ रिमूविंग। रूट मोबाइल इज अ न्यू कैंडिडेट विच हैज़ कम इन टू आर लिस्ट। यहाँ से रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं। ट्रेंड ट्रेंड इज रिवर्सिंग फ्रॉम हियर। ओके। सो अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है ना। कंफर्म नहीं होगा कुछ भी, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। एक चीज़ तो हमें आइडेंटिफाई हो रही है कि शायद ये ट्रेंड रिवर्सल है, बिकॉज जो प्रीवियस हाइज है, लोअर हाइज, उनको स्टॉक की प्राइस ने चैलेंज किया, उनका ब्रेकआउट किया, एंड नाउ देर इज़ अ न्यू हायर हाई कंपेयर टू प्रीवियस। तो ये एक निशानी है ट्रेंड जब चेंज होता है उसकी। और दूसरी निशानी होती है ये जो हायर लोज, स्विंग लोज आपको बनते हुए दिख रहे थे ना, सॉरी लोअर लोज जो आपको बनते हुए दिख रहे थे, अब ये ऊपर की तरफ बनना शुरू हुए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। बहुत सिंपल है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आपको बस ऑब्जर्व करना होता है। सो इरेजर किधर गया भाई? इरेजर, इरेजर नहीं है क्या? ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कंसोलिडेशन मूव की वेट करेंगे, एंड देन वी वुड फाइंड एन आइडियल एंट्री पॉइंट जो कि हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे जाए। ठीक है। तो इट्स अ गुड स्टॉक टू ऑब्जर्व। टीडी पावर, नो इमीडिएट ट्रिगर्स, बहुत ऊपर है प्राइस। अनंतराज में भी नो इमीडिएट ट्रिगर्स। उसके बाद एनएच, नो इमीडिएट ट्रिगर्स। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वैसा हुआ नहीं, प्राइस ऊपर चला गया, नो प्रॉब्लम। वी ओनली फॉलो आवर रूल्स। तो इसको इसके साथ कंपटीशन करके या इसको ऊपर की प्राइस पे लेके फ़ायदा नहीं है। सो वी आर रिमूविंग दिस। हुतामाकी में वी डोंट फाइंड एनी ट्रिगर एज ऑफ नाउ। ट्रेंट में, हाँ, ट्रेंट में एक चीज़ हो रही थी कि प्राइस ऊपर जा रही थी और वॉल्यूम्स नीचे आ रहे थे, तो ये हमें थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा था, डाउटफुल लग रहा था। लेकिन अभी फ्राइडे का क्लोज काफ़ी शानदार हुआ है। अगेन मैं बोलूँगा कि प्राइस उतनी नहीं आ रही है जितना एक ब्रेकआउट को आना चाहिए, बट स्टिल अब है तो है। अच्छी खासी प्राइस की मूव यहाँ पर हुई है। क्लोज, बेसिकली क्लोज बहुत अच्छा हुआ है, और हो सकता है कि अब ये नया एक आयाम शुरू हो जाए इसके अंदर अप ट्रेंड का। लेकिन सिंस हमारे रूल्स के हिसाब से हमें ये कंफर्टेबल नहीं लगा, तो हमने एंट्री नहीं ली इसके अंदर, या इसके बारे में सोचा भी नहीं। सो अगेन हम फिलहाल भी वही व्यू में है कि हम जो हमें नहीं समझ में आ रहा उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, एंड विल क्लोज दिस। यहाँ से निकाल देंगे हमारी वॉच लिस्ट से। बीनस, सॉरी वेसुवियस इंडस इंडिया में गैप अप हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, एंड द प्राइस इज रिस्पेक्टिंग 20 डेमा। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ बेटर एंट्री प्राइस। थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके अगर प्राइस कोई बेटर एंट्री दे देती है ब्रेकआउट के साथ, तो वहाँ पे देखने में मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी लंबी होगी शायद, ऐसा लग रहा है, या ना भी हो, इसलिए फ़िलहाल तो रिमूव करते हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर में भी पैराबोलिक मूव्स आ रहे हैं, तो इमीडिएट अभी तो एंट्री लेके फ़ायदा है नहीं। किंगफा में डेवलप होने देते हैं क्या हो रहा है। उसको फ़िलहाल कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर्स में भी अगेन इमीडिएट एंट्री नहीं ले सकते। डेटामैटिक्स में भी नहीं ले सकते इमीडिएटली। ग्रेविटा में भी नहीं है पॉसिबल इमीडिएट एंट्री, बिकॉज देर इज़ नो बेस फॉर्मेशन। ये लोग तो सीधा सीधा ऊपर ही जा रहे हैं। केपीआईटी में फ़िलहाल कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है, जो थी वो 956 पर थी। एंड उसके बाद एम टार में भी कोई एंट्री फ़िलहाल पॉसिबल नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ दी हेवी सप्लाई। सांसेरा में ये प्राइस अब इसको चैलेंज कर रही है, इसके प्रीवियस हाई को, बट लेट्स सी कि ये कितना सस्टेन करता है। वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे हैं, विच इंडिकेट्स कि इसमें बड़े कोई इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बट स्टिल हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। ऐसा कुछ पुल बैक यहाँ से आ जाए, है ना, तो ऐसी कोई आइडियल एंट्री मिले।
बिकॉज यहाँ से एंट्री लेना, अगर ये ब्रेकआउट आता है, सपोज हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं इसके बाद से, ये लाइन के बाद से, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? आइडियली यहाँ पर। बट ये फिर स्टॉप लॉस कितना दूर होगा यहाँ से? ऑलमोस्ट 10%। जैसे ही 5 के ऊपर या 6 के ऊपर जाता है तो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता हूँ मैं। अभी तो ये ऑलमोस्ट 10 के आसपास जा रहा है, तो नॉट रियली कंफर्टेबल विद दिस। सो लेट्स स्टिक टू आवर प्लान। देखते हैं, अगर ये नहीं डेवलप हुआ तो कोई और होगा। वी आर नॉट रियली in love with this stock. We are just in love with the setup and our rules that we have formed. So सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी फिलहाल कुछ नहीं है। सांसेरा में हाँ, इसको भी रिमूव करता हूँ मैं। मेड प्लस में बेस फॉर्मेशन हो रहा है। 200 डेमा भी अच्छा खासा अपटिक लाएगा, ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ से अच्छा सपोर्ट लिया उसने प्राइस में। अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन का हम वेट कर रहे हैं, और ये जो सप्लाई है ना, इसको निकाल देना चाहिए प्राइस ने, उसका वेट कर रहे हैं। आइडियल अगर हमें बाइंग पॉइंट मिलता है, सॉरी, आइडियल अगर बाइंग पॉइंट मिलता है ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स होकर, जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस नज़दीक हो, तो हम ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो चीज़ थोड़ी दूर लग रही है, इसलिए रिमूविंग। BDL को भी रिमूव करेंगे, नो इमीडिएट ट्रिगर्स। GLS इज़ अ रिवर्सल कैंडिडेट अगेन, तो यहाँ से, बट फ़िलहाल के लिए कुछ एंट्री समझ में नहीं आ रही। इससे भी बेहतर बेहतर कैंडिडेट्स हमारे पास है, तो इसको ना लेते हुए हम उन पर फोकस करेंगे। जाइडस लाइफ साइंसेस, हाँ, ये स्टॉक है जो हमने, अगेन इसको भी हमने रिकमेंड किया था तकरीबन यहाँ कहीं पर। उसके बाद से ये ऐसा भागा है, हमारा यही यहाँ कहीं टारगेट था, या पता नहीं यहाँ पे था, वो टारगेट को हिट करके वी बुक्ड इट। नाउ अगेन इट इज़ कंसोलिडेटिंग, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कंसोलिडेशन आए, उसके बाद एक अप मूव आएगा, तो हमें प्रॉपर एंट्री मिलेगी विथ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो वी आर ऑब्जर्विंग दिस एज वेल। इसको टिक करते हैं। महिंद्रा सीआई में फिलहाल कुछ ट्रिगर नहीं है। गोकेक्स में नहीं है, एज पर आर एक्सपेक्टेशन इट डिडंट go. So we are now moving forward with the other stocks. अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को कंसोलिडेशन होने देते हैं, उसके बाद देखेंगे। रामको सीमेंट में फ़िलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई बहुत इसके ऊपर कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है कि वो बंदा यहाँ पे कहीं एंट्री लेगा विथ स्टॉप लॉस एट दिस प्राइस। तो ये कितना होता है यहाँ से यहाँ, 3% का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस होगा। सो अगर बहुत ही ऑप्टिमिज्म है किसी को, इनसाइडर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इसके बारे में क्या हो रहा है, तो वो शायद इतना रिस्क ले सकते हैं। बट हमें जब तक अच्छा बेस नहीं मिलता, तो वी जनरली अवॉइड दिस। So we are again removing this. We are not observing this one. कार्बोरंडम यूनिवर्सल में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट आए तो बात अलग है। लुपिन में धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, बट नॉट परफॉर्मिंग और पुल और हैविंग अ पुल बैक, तो हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए वी आर अगेन नाउ अवॉइडिंग दिस वन। औरोबिंदो फार्मा में भी सेम थिंग है, रिस्क रिवॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है, तो नॉट लुकिंग एट दिस। BEPL में भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं पुल बैक आ जाए भाई, तो यहाँ से प्राइस कुछ ऐसी साइडवेज जाए, हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले, उसके बाद एंट्री का सोचेंगे। ऐसे में तो नहीं ले सकते, भले से आपको लग रहा हो कि आप प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है, बट यू नेवर नो कब रिवर्स होना शुरू हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम ले लेते हैं और फिर से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो ज्योति लिबोरेटरीज में एक बैड साइन या रेड फ्लैग ये था कि प्रीवियस हाइस को इसने टैकल नहीं किया, उनके नीचे ही कंसोलिडेट कर रही है ना। अगर अप ट्रेंड है तो जनरली प्राइस, जैसे आपको अभी तो आप सीख गए हो काफ़ी अच्छी तरह से कि प्रीवियस हाइस को चैलेंज करके ऊपर जाती है, बट अभी इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। बट वी आर वेटिंग, वी आर होपफुल कि ऐसा कुछ कंसोलिडेट हो, एक अच्छा पिवट बने, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो शायद इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल इसको, उसको टाइम है शायद आने को, इतना मूवमेंट दिखाने को, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं उसको लिस्ट में रखना, ताकि लिस्ट छोटी रहे। यहाँ पर टेक्नोक्राफ्ट में अच्छा मूव था ये वाला, लेकिन अर्निंग्स के बाद ना गैप डाउन हो गया।
एंड इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना। तो अभी शायद यहाँ पे जो इतना बड़ा सप्लाई इसने क्रिएट किया है, जो बंदे लोगों ने यहाँ पर ये ब्रेकआउट को देखकर जिन्होंने बाय किया रहेगा, वो बेचारे अब यहाँ पर अटक चुके हैं। एंड जब तक ये लोग यहाँ से, यहाँ पे जब तक ये सेलर्स है ना, तो प्राइस यहाँ से नीचे ही आएगा, ऐसा हमको लगता है। सो वी विल वेट कि कब ऐसा कंसोलिडेट हो, थोड़ा सा सप्लाई कम कर दे, एंड एक प्रॉपर रिस्क फ्री, या सॉरी रिस्क फ्री तो नहीं होता कुछ मार्केट में। तो हाँ, रिस्क फ्री कब होता है, जब आपके पॉजिटिव वे में जब स्टॉक मूव कर गया है, उसके बाद जब आप आपके बाइंग प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लेकर आते हो ना, तब आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो जाता है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो हाँ, हम कहाँ पर थे, हाँ, वी आर वेटिंग फॉर द कंसोलिडेशन, और इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो तब देखेंगे। लेकिन अब इस स्टोरी को डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसलिए क्लोजिंग दिस। उषा मार्टिन, Usha Martin is a nice stock which was in a nice trend। यहाँ पे एक वीसीपी था, बहुत अच्छा वीसीपी था, ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक वीसीपी। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया था। फिलहाल के लिए कोई एंट्री संभव नहीं लग रही है, रिस्पॉन्सिव में भी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, और इनसे बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स अपनी लिस्ट में है, तो फिर इन पर क्यों हम दाव लगाए। बेल ऊपर सप्लाई की तरफ जा रहा है, अवॉइड। अमी ऑर्गेनिक्स में, हाँ, इसमें एक अच्छा बेस ब्रेकआउट दिखा है यहाँ पर। उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये लेट्स कंसोलिडेट, लेट इट कंसोलिडेट, और उसके बाद देखेंगे। फिलहाल उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो तब तक हम भी इसको हटा देते हैं। कोवाई में बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरा था, इसलिए अब हम अवॉइड कर रहे हैं, ओविंग टू द ओवरहेड सप्लाई द स्टॉक नाउ कंसिस्ट। एस्टर डीएम में भी एक रेंज में डेवलप हो रहा है, लेट्स वेट फॉर दिस डेवलपमेंट। अगर यहाँ से कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला मिलता है तो फिर हम देखेंगे, तब तक की स्टोरी लेट इट डेवलप। दालमिया भारत में नई इमीडिएट ट्रिगर कोई नहीं है। सफारी में भी ऑलरेडी मूव आ चुका है, स्नाइडर में भी मूव आ चुका है, टोरेंट फार्मा बहुत दूर है, मूव ऑलरेडी अच्छा खासा आ चुका है। कमिंस में भी अच्छा स्टॉक, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे नहीं मिलता तो फिर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सीसीएल नहीं। प्रिंस पाइप्स, हाँ, यहाँ पर एक रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल, और ये डेवलप हो रहा है। ये जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, फिर पुल बैक आया, अगेन अटेम्प्टेड, नाउ उसी दिन फिर से पुल बैक आया। सो लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप होता है, इसको वॉच करते हैं। तेजस, तेजस नेट में नहीं, सप्लाई की तरफ जा रहा है। वेस्ट लाइफ वीसीपी था, हमने एक्सपेक्ट किया था वीसीपी होगा, बट वो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट निकला, एंड नाउ इट हैज़ अगेन, इट इज़ नाउ रीटेस्टिंग। तो हमारा वो लीग है नहीं, इसलिए वी विल अवॉइड। नील कमल, नील कमल में गैप अप हुआ है, उसके बाद लेट इट डेवलप, के ऐसा कुछ डेवलपमेंट अगर आता है तो उसके बाद देखते हैं, बट फिलहाल के लिए तो अवॉइड करो। सोनाटा सॉफ्टवेयर, ओके, बहुत ऊपर जाने दो अभी इसको। वेक्टर फूड, वेक्टर फूड में अच्छी मूव के बाद अभी एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ चेक करते हैं, ये पावर प्ले है या नहीं। तो पावर प्ले के लिए चीज़ें चाहिए हमें दो। पहला तो 8 वीक या उसके अंदर का मूव होना चाहिए, और वो 100% या उसके प्लस माइनस, प्लस नहीं माइनस ही 10% के आसपास का होना चाहिए। तो ये मूव कितना परसेंट का था, और 9 बार थे, तो 60%। नहीं यार, ये तो काफ़ी कम है, पावर प्ले नहीं हो सकता ये, पावर प्ले नहीं हो सकता। लेट्स सी के क्या होता है, बट इसमें भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा, इसलिए लेट्स अवॉइड दिस। बट ये यहाँ ये वाला ब्रेकआउट अगर आ गया ना, तो बोल नहीं सकते, बट वो भी अच्छी वॉल्यूम्स पे आना चाहिए। लेट्स सी अब ये कैसे डेवलप होता है, ऑब्जर्व करते हैं इसको। इमीडिएट हम एंट्री वगैरह कुछ लेंगे नहीं इसमें, बट ऑब्जर्व करेंगे कि ये सच में वैसे जाता है या नहीं। उसके बाद है कजारिया, कजारिया तो ऊपर की तरफ से सप्लाई मिल रहा है, अवॉइड करेंगे। एक्जो नोबल, नो नो नो, बहुत ज़बरदस्त सप्लाई यहाँ पे दिख रहा है। ये वीसीपी काइंड ऑफ था, वीसीपी नहीं, वीसीपी नहीं था यार ये, बार बार मैं इसको वीसीपी समझता हूँ, क्योंकि वो वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे।
उसके बाद ये आया, उसके बाद अभी ये पता नहीं है, शायद टॉप बन रहा है या क्या बन रहा है, बट अवॉइडिंग, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए आप उसमें एंट्री लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। ट्रेंड आपको इमीडिएटली समझ में आना चाहिए, इतना अजम्पशंस और अज्यूम करके नहीं चलता है मार्केट में, बिकॉज देन आपका एक बायस आ जाता है उस स्टॉक को लेकर, और वो नहीं चाहिए, हमें अनबायस्ड रहना है, ओनली क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन वॉल्यूम एक्शन को ही देखना है, ट्रेंड को ही देखना है, अनबायस्ड डिसीजंस लेने हैं। जीएसपीएल में भी कुछ नहीं लग रहा, त्रिवेणी टर्बाइन में टॉप बन रहा है या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ अगर देखो तो ऐसे लग रहा है कि यार बेस वीसीपी ऐसा कुछ हो रहा है क्या, वॉल्यूम भी गिर रहा है, बट लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है, बट इंटरेस्टिंग सेटअप लग रहा है, टॉप भी लग रहा है और वीसीपी भी लग रहा है, पता नहीं अभी क्या होता है। सो विल विल कीप ऑब्जर्विंग दिस वन। सिंजीन में नहीं है, सिंजीन हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि यहाँ से पुल बैक आएगा, बट वो नहीं आ रहा है, सो लेट्स मूव ऑन। वीएसटी में बराबर चल रहा है फिलहाल, कंसोलिडेट कर रहा है, करने देते हैं, आएगा तब देखेंगे। एपटेक ऑलरेडी मूव हो चुका है, अवॉइड। टेगा ऑलरेडी मूव हो चुका है, अवॉइड। वीनस पाइप्स ऑलरेडी अवॉइड। स्टाइलम ऑलरेडी अवॉइड। शांति गियर ऑलरेडी हो चुका है, हमारा टारगेट आ चुका है, अवॉइड। इंजीनियर्स इंडिया अवॉइड। सीजी पावर में भी ऊपर की तरफ है, अभी अवॉइड। किम्स में, हाँ किम्स को हम ऑब्जर्व कर रहे थे बिकॉज वी वर क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस सेटअप, यहाँ से इतना टाइटली कंसोलिडेट हो रहा था ये अपने टॉप के पास, बट हमने सोचा था कि ये ट्रिगर आएगा तो उसके बाद कुछ करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ से ही एक अच्छा खासा पुल बैक आ रहा है। लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है। 21 डेमा की जो लाइन है क्लोजिंग तो उसके आसपास ही दिया है, अगर ये सपोर्ट करे जैसे यहाँ पे किया था तो हो सकता है ऊपर भी जाएगा, बट इतना बुलिश, सॉरी इतना बियरिश कैंडल बना है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हुआ है, क्लोज कर देते फिलहाल के लिए। सुंदरम फास्टनर्स यहाँ पे ब्रेकआउट लग रहा था हमको, बट वॉल्यूम्स नहीं थे इसलिए हमने अवॉइड किया था। उसमें हमने कहा भी था कि यार ये वॉल्यूम बिना वॉल्यूम के आ रहा है, सो वही हुआ, ऊपर गया और देन नाउ पुल बैक। प्राइम फोकस नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है इसके अंदर। रेनबो में अभी नीचे की तरफ आ रहा है, अवॉइड। एम जी एल में क्या हो रहा है, लेट इट डेवलप, ऐसा कुछ कंसोलिडेशन हो के फिर ब्रेकआउट आता है तो देखते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ो। हिंडवेयर में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, अगेन पुल बैक अभी आ रहा है, बट इसका बड़ा, क्या बोलते हैं, बड़ा बेस ब्रेकआउट हो रहा है हिंडवेयर में, तो वीकली में शायद और अच्छे से दिखे, हाँ इतना बड़ा बेस ब्रेकआउट हो रहा है। ये अप ट्रेंड अगर शुरू हो गया ना हिंडवेयर में तो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड आएगा, बट एंट्री हमें उतनी अच्छी मिलनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल मेस्ड अप है, तो एक पुल बैक आ जाए उसके बाद ऊपर जाए तो देखते हैं। उसके बाद नीचे कुछ है क्या, नहीं, हिंदुएर वॉज द लास्ट वन। ओके, सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा जिस तरह से हम स्क्रीनिंग करते हैं उसको देखकर, और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं उनको आप ज़रूर अप्रिशिएट करोगे, और इसको शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में। सो आई होप कि आपको अच्छा लगे ये हमारा इनिशिएटिव। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको आप इस सीरीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं, आपको ये बेनिफिशियल है या नहीं। अगर आपके डाउट्स है तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर कमेंट नहीं करना चाहते, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ पर मेरा डीएम ओपन है, आप डायरेक्टली मुझे डीएम में भी पूछ सकते हो, अक्सर डीएम को मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप वहाँ पर भी अपने डाउट्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, एंड ओके देन, इट्स अ सैटरडे नाइट, आपका काफ़ी वक्त ले लिया मैंने इस सैटरडे नाइट पे। जनरली हम इंजॉय करना पसंद करते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये आज की सैटरडे नाइट्स पर ये इस तरह का नेक्स्ट वीक के लिए
स्टडी करना आपको इतना प्रॉस्परस बना दे आगे चल के कि आपको फिर एवरी डे वुड बी लाइक अ सैटरडे नाइट फॉर यू। तो आप एक बार अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ले तो उसके बाद क्या वीकेंड ही वीकेंड है। तो होप के आपके साथ भी ऐसा ही हो जो हमारा भी एक एम है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का थ्रू दीज स्टॉक ट्रेडिंग। तो लेट्स सी कि वो कैसे हो पाता है। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड वी ऑल्सो वांट यू टू जॉइन अस व्हेन वी आर डूइंग इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। बाय बाय, टेक केयर।